हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भूपेंद्र और हमारे यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम वर्ग 2 वालों के लिए एक न्यूज़ लेकर आए हैं जो कि बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है। तो वर्ग 2 के अभ्यर्थियों से निवेदन रहेगा, आपको न्यूज़ पूरी देखना है। यहाँ पर क्या है कि वर्ग 2 के अभ्यर्थियों को बहुत ही बड़ा नुकसान आपको भर्ती प्रक्रिया में देखने को मिलेगा। तो जैसा कि सभी अभ्यर्थियों को पता है कि आपकी वर्ग 2 की प्रक्रिया चल रही है चॉइस फिलिंग की। तो अब हमने इस पर एक पहले वीडियो भी डाल दिया है, आप उसको जाके देख लीजिएगा, नहीं तो मैं आई बटन में उसकी लिंक डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा कब से आपकी प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो अब क्या है कि अभ्यर्थी जो हैं जो फर्स्ट जिनकी चॉइस फिलिंग वगैरह ये सब चीज़ चल रही है, उनको कहीं ना कहीं ये दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो दूसरी आपकी सेकंड काउंसलिंग होगी, वहाँ पर अभ्यर्थियों को इस समस्या का सामना देखने को मिलेगा। तो आइए मैं बताता हूँ वो क्या है महत्वपूर्ण समस्या। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि वर्ग 2 के जो एक आपकी फर्स्ट काउंसलिंग का तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है, तो वो आपका ऑफलाइन हुआ था, तो यहाँ पर उनको समस्या देखने को नहीं मिली है। लेकिन अब जो दूसरी आपकी काउंसलिंग होगी उसमें क्या है, सबसे प्रमुख समस्या निकल कर आई है। तो उसमें जो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन के माध्यम से होगा। तो इसमें सबसे प्रमुख समस्या क्या है, अब आप समझिएगा। जैसे कि कोई भी अधिकारी बैठा है आपके ज़िले में और एक अभ्यर्थी वहाँ पर पहुँचा, तो उसके नाम में या किसी भी प्रकार से किसी चीज़ में थोड़ी बहुत त्रुटि है या स्पेलिंग में या किसी भी प्रकार से त्रुटि है, तो आप उस अधिकारी को समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ है, तो एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो कहीं न कहीं वो एक मानव है, मनुष्य है, तो वो आपकी बात समझेगा और हो सकता है उसको आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें वहाँ पर ओके लिख देगा और आपका सत्यापन हो जाएगा। लेकिन ये प्रक्रिया अब इन लोगों ने क्या की है, ऑनलाइन के माध्यम से कर रहे हैं डीपीआई वाले और आपके जनजातीय कार्य विभाग वाले। तो अगर ये ऑनलाइन के माध्यम से हो जाती है तो वो वहाँ पर डायरेक्ट क्या है, आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए और कोई भी त्रुटि होगी तो वो आपको वहाँ पर क्लियर आपका रिजेक्ट कर देगा, वहाँ पर सीधे आपको बाहर का रास्ता बता देगा। तो वहाँ पर ये अभ्यर्थियों को सबसे बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। और हालांकि इस प्रक्रिया में उन अभ्यर्थियों को फ़ायदा होगा जिनके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी त्रुटि नहीं रहती है, ना स्पेलिंग की और किसी भी प्रकार की ये एक कहा जाए त्रुटि नहीं होगी, तो उनको यहाँ पर फ़ायदा देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अलावा दूसरा उन अभ्यर्थियों के भी नुकसान उठाना पड़ेगा जिनकी त्रुटि नहीं है। तो मैं आपको बताऊँ कैसे। जैसे कि अभी आपको अतिथि शिक्षक का ये देखने को मिला था, वो भी डीपीआई की ही साइट थी। तो मैं भी उस अतिथि शिक्षक जो ये प्रॉब्लम चल रही थी उसमें मैं भी स्वयं खुद बहुत परेशान हुआ था अभ्यर्थियों को करवाने के लिए। तो क्या है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या कोई भी प्रक्रिया हो रही है, तो अगर आप समय पर भी जाते हैं तो वो प्रक्रिया में अगर सर्वर डाउन हो, कंप्यूटर की कोई समस्या हो या कुछ भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, आपकी नेट की कोई भी प्रकार की समस्या हो, तो वहाँ पर अभ्यर्थी का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो सही से नहीं होगा या नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पर आपको डीपीआई और जनजातीय कार्य विभाग के चक्कर लगाना पड़ेंगे। भले आपके डॉक्यूमेंट्स सही हों अथवा उसमें कोई भी त्रुटि ना हो, लेकिन आपको डीपीआई और जनजातीय कार्य विभाग के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा, भले जिनके डॉक्यूमेंट्स में कोई त्रुटि हो अथवा ना हो। तो ये दोनों प्रकार से बहुत ही बड़ी समस्या देखने को आपको भविष्य में मिलेगी। लेकिन हम इसका विरोध करना चाहेंगे और मैं ये चाहूँगा कि जो भी अभ्यर्थी इसका विरोध करना चाहते हैं तो हमें एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को इस लाइक कीजिएगा इस माध्यम से कि आप हम ये समझेंगे कि आप हमारे सपोर्ट में हैं, क्योंकि हमें ये प्रक्रिया अच्छी नहीं लगी है। क्या है, इसमें अभ्यर्थियों का नुकसान ज़्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर आप अधिकारी के पास जाते हैं तो वहाँ एक्सप्लेन करने के बाद आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कोई समस्या नहीं जाती। आप 4 बजे 5 बजे किसी भी एक समय अवधि में जाते हैं तो या आप रिक्वेस्ट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं मान लेते हैं। लेकिन आप कंप्यूटर पे जाते हैं तो आप ये देखिएगा वहाँ पर कंप्यूटर वाले के पास भी समय नहीं रहता है और दूसरा आप रिक्वेस्ट किसको करेंगे कि ये हमारी थोड़ी सी त्रुटि है, आप इसको सही कर दीजिए। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को नुकसान देखने को मिलेगा इसमें। हालांकि ये प्रक्रिया अभी केवल वर्ग 2 में अपनाई जा रही है, तो वर्ग 3 में भी होगी और आगे भविष्य में वर्ग 1 में भी देखने को मिलेगी।
तो इस प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।